भनक पड़ेगी कान। एक दिन ऐसा कि दौलत में हाथ रहे। क्या बात है। समय बड़ा बलवान होता है। हाँ। ऐसा हमारे संतों ने बताया है और बुजुर्ग कहते हैं एक दिन ऐसा कि दौलत में हाथ रहे। एक दिन ऐसा कि तामे का न पैसा है। एक दिन ऐसा कि मखमल के पलंग बिछे। एक दिन ऐसा कि टूटा सा नमाचा। जय जय। समय बड़ा बलवान है। एक दिन ऐसा कि भोजन अनेक मिले। एक दिन तो वो होता है ये इंसान बफर में घूमता है और एक दिन वो होता है एक दिन ऐसा कि भोजन अनेक मिले। एक दिन ऐसा कहा स्वाद कैसा है। याई ते तो रत ते राम क्यों ना भजो सीताराम। क्या बात है महाराज। आज दिन कैसा तो कल दिल कैसा है। क्या बात। एक भजन हम आपके बीच पेश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सो पल से पल में क्या हो जाए। पल से पल में क्या हो जाए। क्या बात है। और मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए हो। अरे पल से पल में क्या हो जाए। ये अनमोल शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर का रे कोई पता नहीं तकदीर का। पता क्यों नहीं है तकदीर का। मेरे भाई भूपेंद्र जी अंतरा पर राजा हरिश्चंद्र थे वो दानी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी। एक दिन वो था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। काशी नगरी का जब समय आया उस काशी नगरी में आकर के खुद बिक गया और कुंवर रोहतास और रानी तारावती भी। राजा हरिश्चंद्र के लिए एक कालू मेहतर ने खरीद लिया और रानी तारावती और कुंवर रोहतास के लिए एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र थे वो दानी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी। काशी में पानी लाते सबने देखा हो। पानी लाते सबने देखा हो। पानी लाते सबने देखा। सर पे गढ़ा था नीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर का रे कोई पता नहीं तकदीर का। ये पल से पल में क्या हो जाए। मिट्टी
नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर कर, कोई पता नहीं तकदीर क्या बात का। है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन थे राजा दशरथ के? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम, लखन, सिया वन को गए थे। राम लखन सिया वन को गए थे, राम लखन सिया वन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम, लखन, सिया वन को गए थे। राम लखन सिया वन को गए थे, राम लखन सिया वन को गए थे। वन को जाते सबने देखा। वन को जाते सबने देखा। सब नागरिकों ने देखा। अवधपुरी के जितने भी नागरिक थे सबने देखा राम, लक्ष्मण और भरत, राम, लक्ष्मण और सीता के लिए जब वन के लिए गए थे तो कौन सा भेष था? वन को जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। कोई कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। कैसे पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए। माटी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर कर, कोई पता नहीं तकदीर का। क्या बात है। राजा मोरध्वज थे वो दानी। राजा मोरध्वज थे वो दानी। आरा चलाया था राजा और रानी। आरा चलाया राजा और रानी, आरा चलाया राजा और रानी। आदरणीय श्रोता, श्री कृष्ण भगवान और वो कुंती पुत्र अर्जुन दोनों ने एक साधु का भेष धारण किया और राजा मोरध्वज के दरवाजे पर आके और 3 वचनों में राजा मोरध्वज का जो पुत्र था ताम्रध्वज, उसके लिए मांग लिया। कह दिया ये हमारा शेर 3 दिन से भूखा है। कहिए प्रभु क्या मांगना है? इसके लिए क्या भोजन चाहिए? इसके लिए तुम्हारे पुत्र का गोश्त चाहिए। अच्छा, लेकिन शर्त एक होगी। शर्त क्या होगी? राजा मोरध्वज थे वो दानी। आरा चला था राजा और रानी। आरा चलाया राजा और रानी, आरा चलाया राजा और रानी। आरा चलते सबने देखा। चलते सबने देखा, आरा चलते सबने देखा। शर्त क्या थी? नहीं नैनों में नीर था, कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर कर, कोई पता नहीं तकदीर का। ओ पल से पल में क्या हो जाए। पल से पल में क्या हो जाए। मिट्टी बने
लीजिए। अब ये भजन ऐसा मानते हैं